नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। इस समय संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत ये लहुरा देवा गांव है और कांटे चौकी के अंतर्गत ये गांव आता है और एक मंदिर का यह स्थान है। और देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी का ये प्रतिमा है और ये प्रतिमा इस समय खंडित हो चुका है। इसी ग्राम सभा के कई लोग यहाँ पे हैं। अब शिव जी की प्रतिमा खंडित कैसे हुई है या फिर ये जो हरकत किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है, वैसे जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। हिंदू आस्था के भावना को ठेस पहुंचाया गया है और यहाँ पे प्रशासन आई थी या नहीं आई थी, या इस क्षेत्र के जो पद पे तैनात हैं वो आए थे या नहीं आए थे, अभी हम आपको वो भी बताएंगे कि यदि अंबेडकर जी की प्रतिमा इस तरह से टूटी होती या किसी मजार को तोड़ा गया होता तो यहाँ पे कई पार्टी के लोग धरना देने यानी वोट की राजनीति करने पहुंच जाते, लेकिन ये हिंदू आस्था को लोगों ने ठेस पहुंचाया है। देखिए, यही भगवान शंकर जी सबका भला करते हैं और शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि शिव जी की ही उत्पत्ति है धरती पे जो भी मानव है। बहुत यहाँ सारे लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बात किया जाए और तब हम पूछ रहे हैं कि मूर्ति कैसे खंडित हुई है। पहले तो आपका परिचय। चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी जी। और यहाँ पे लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं जी और शराब पीते हैं जी। और यहाँ पे आके सब लोग सोते भी हैं जी। और ये मूर्ति जो है जी। यहाँ पे जितने भी लोग आते जाते हैं ये सब मूर्ति के पास ही बैठते हैं जी। यहाँ पे भी ताश खेलना आरंभ कर देते हैं, यहाँ पे मूर्ति के पास यहाँ पे भी खेलते हैं जी। कभी कभी जब प्रशासन आता जाता है तो सब लोग यहाँ पे भाग जाते, छिप जाते लोग, मतलब यहाँ पे बैठ जाते हैं। यही सब आके हरिजन बिरादरी के लोग यहाँ पे बहुत सारा अत्याचार करते हैं। हरिजन बिरादरी के लोग अत्याचार करते हैं जी, वही सब आके अत्याचार ज्यादा करते अच्छा, ये मूर्ति कब टूटी है? हैं। ये मूर्ति लमसम 2 दिन हो गया टूटी है। अच्छा, 2 दिन हो गया, मतलब जब से आपको जानकारी है 2 दिन हो गया। कांटे चौकी के लोग या प्रशासन के लोग यहाँ आए थे या नहीं आए थे? प्रशासन के लोग आए थे, वो और शासन देकर चले गए, कहे कि हमारे लोग आएंगे यहाँ पे गश्त करेंगे, और गश्त करने के लिए पता नहीं आए कि नहीं आए ये तो नहीं पता। ये नहीं बोले हैं कि जो ये अपराध किया है या जो ये मूर्ति तोड़ा है उसको पकड़ा जाएगा? नहीं, ये सब नहीं बोले। ये सब नहीं बोले हैं। आपका परिचय? हम बनाइता से हैं जी। और इसके बारे में सुने तो हम आए और पता किए, देखे तो गांव में कुछ लोगों से पूछे तो कोई क्लियर नहीं बता रहा, कह रहे 5-6 लोग थे, ये क्लियर नहीं बता रहे कौन, किसी का नाम नहीं ले रहा है बस। अच्छा, यहाँ से आपका गांव यही कहें कि कितनी दूर है गांव? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। अच्छा, 2 किलोमीटर दूर है। आप सुने हैं कि भगवान शंकर जी की प्रतिमा टूट गई है, तो आपको प्रेम है अपने धर्म से या हिंदू समाज से या सनातन धर्म से, तो आप 2 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ आए हैं। आंखों में आंसू भी दिख रहा है। यस। क्यों भाई, अब प्रतिमा को तोड़ा गया है जी? तो या हमारे घर में कोई कुछ कांड हो जाए तो हम उसके लिए नहीं दौड़ेंगे। तो भगवान हमारे हैं, तो इसके प्रति हमारा प्रेम है, इसलिए हम आए हैं और जो भी इसे तोड़ा उसे दंडित किया जाए। सोचिए, ये जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ होगा, कितने विद्वान आए रहे होंगे, चाहे बनारस से आए होंगे, चाहे श्री अयोध्या धाम से आए रहे होंगे, कितने शौक के साथ लोगों ने ये प्राण प्रतिष्ठा करवाया होगा, भजन हुआ होगा और भी तमाम जो भी क्रियाएं होती हैं। एक भाई साहब हैं, पहले परिचय डाल लेते हैं, आपका सुपरिचय। जी, मेरा नाम दिनेश चतुर्वेदी है जी। मैं जिला अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ संत कबीर नगर का। अच्छा, विश्व हिंदू महासंघ जी। आप संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष हैं। मूर्ति कैसे टूटी है? अब हमको पता चला है जी। हम लोग आए हैं, हमारे संगठन से भी कई लोग आए हैं जी। ये बहुत ही विभत्स घटना है। सनातन धर्म को चिढ़ाने का कार्य किया गया है। जिस तरीके से हमारी आस्था पे चोट पहुंचाया गया है, ये सहन नहीं होगा। ये सहन नहीं होगा। ये सहन नहीं होगा। अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करता है तो 24 घंटे के बाद विश्व हिंदू महासंघ इस जिले को घेरने का काम करेगा। यहाँ कह के जा रहा हूँ, 24 घंटे का मोहलत है। प्रशासन जिम्मेदार लोगों को ढूंढे जिसने तोड़ने का प्रयास किया है, जिसने भी तोड़ा है पकड़े। ऐसे उपद्रवी तत्व जो दारू पी करके मंदिरों को भ्रष्ट करने का प्रयास करते, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, मूर्ति को स्थापित किया जाए। अन्यथा 24 घंटे के बाद, मुझे याद है वो दिन
जब रायपुर छपिया ठोका में शंकर जी का अर्घा तोड़ा गया था सन 2013 में, तो मैं वो दिनेश चतुर्वेदी हूँ कि 24 घंटे के अंदर मूर्ति बदलवाई थी प्रशासन ने। अगर नहीं बदलवाई तो ईंट से ईंट बजाने का काम विश्व हिंदू महासंघ संत कबीर नगर करेगा। तो वहां अपराधी पकड़े गए थे? पकड़े गए थे, कार्रवाई भी हुई थी और उसके बाद मूर्ति भी लगी थी, सारी कार्रवाई वहां पे हुई थी। अच्छा, भाव खोते हुए उग्र हो रहे हैं आप, आंख में आंसू भी आ रहा है, उग्र भी हो रहे हैं आप। देखिए उग्रता क्यों नहीं होगी जी। हमारा है धर्म, जो आता है वही उंगली उठा करके चला जाए। हमारी आस्था नहीं है, हम किसी धर्म, किसी समाज, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे जी, लेकिन किसी की भी मूर्ति तोड़ी जाती है तो यही समाज उग्र हो जाता है। न जाने कितने नेता, न जाने कितने लोग दौड़े चले आते हैं, न जाने क्या क्या प्रतिक्रिया क्रिया करते हैं, न जाने कितने लोगों को अनायास उठा लिया जाता है। और आज ये जानते हुए कि यहाँ कोई विधर्मी भी नहीं रहता इस क्षेत्र में जी, कि कोई दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ कहीं न कहीं ऐसे लोगों की भ्रांतियां जो सनातन परंपराओं से देश रखते हैं, हमारे हिंदू धर्म परंपराओं का विरोध करते हैं, ऐसे ही लोगों का यह कृत्य हो सकता है। और मैं चैलेंज करता हूँ प्रशासन को, 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो जो होगा ये प्रशासन ही देखेगा। प्रशासन ही देखेगा। अच्छा, जो पद पे इस समय पदासीन हैं, यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे भी हमें बोल रहा हूँ, चाहे विधायक जी रहे हो, चाहे जिला पंचायत जी रहे हो, चाहे ग्राम सभा के सरपंच रहे, मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानता, चूंकि मुझे आज जानकारी हुई है, विष्णु बाबू के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मैं आया हूँ जी। और मुझे जहां तक ज्ञान हुआ है, माननीय विधायक जी ने कहा है कि जो भी मूर्ति का खर्च आता है, जो भी मूर्ति की व्यवस्था होगी, माननीय विधायक जी लगवाने के लिए तैयार उन्होंने कहा है। लेकिन माननीय विधायक जी मूर्ति स्थापित करवा देंगे। लेकिन ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मूर्ति भंजक लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाना हमारा कर्तव्य बनता है। ये होना चाहिए। मान ली मूर्ति तो ठीक है लग जाएगी, लेकिन जो कम से कम बेधर्मी है, जो अत्याचारी है, उनको सजा भी तो जरूरी है। सजा मिले, वह दोबारा ऐसी सजा मिले कि हमारी आस्था के प्रति अगर उंगली उठाने का काम किया है तो उंगली उनकी तोड़ी जानी चाहिए कि वो ऐसा फिर कुकृत्य दोबारा ना करें। अच्छा, वैसे आप अनुभवी भी लग रहे हैं। अच्छा, ये लगभग कितना वर्ष हुआ होगा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये जो भगवान शंकर जी की मूर्ति है? अब इसके बारे में तो एक छोटी मूर्ति थी तो मेरे सामने ही हुआ था जी, मेरे द्वारा ही पहले 20-30 साल मेरे द्वारा ही करवाई गई थी बहुत पहले। अच्छा, एक आप ही थे यहाँ पे? हाँ जी। एक स्थापना मैंने कराई थी। अब मूर्ति छोटी थी या यही थी? यही थी, हमने ही कराया था। क्या नाम बताया आप? दिनेश चतुर्वेदी। देखिए, दिनेश चतुर्वेदी जी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू आस्था को मानते हैं, अंदर से पीड़ा भी है कि सनातन धर्म किसी के मजहब को, किसी के समुदाय का विरोध नहीं करता है, सर्वगुण मतलब सभी का कल्याण हो, यही हम लोग आस्था रखते हैं। और आपका परिचय? शैलेश तिवारी। मूर्ति टूट गई है या खंडित हुई है, किसके द्वारा किया गया है, आप क्या कहेंगे? हम यही करना चाहते हैं जो अभी हमारे दिनेश भैया बताए हैं जी, हम उनकी बात पे सहमत हैं जी। और जो भी ये काम किया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, अगर हमारे भगवान के ऊपर पैर से भी आप देखिए, देख रहा हूँ उस पैर से मार के तोड़ दिया गया है। और अभी तो नाम नहीं पता चल पा रहा है, प्रशासन आया था, आश्वासन देके गया है। अगर प्रशासन नहीं कुछ कर पाएगा तो हम लोग फिर अपने तरीके से उसको ढूंढेंगे, अपने तरीके से उसका इलाज करेंगे। और नहीं तो जैसा कि दिनेश भाई बताए हैं, हम उनके साथ हैं, फिर जिले पे हम लोग मर्यादा में रह के। नहीं, धन्यवाद। कानून के सम्मत, कानून का पालन करते हुए जी, जी, जी। ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। जो भी कार्यक्रम होगा न्याय संगत होगा, कानून सम्मत होगा, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जैसे हो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, धन्यवाद। आप माता जी के दरबार के महंत जी हैं, क्या कहेंगे आप? ये घोर निंदनीय है। जो भी किया है उसको दंड मिलना चाहिए। उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल घोर निंदनीय है ये। बहुत दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक मान लीजिए हम लोगों का एकदम ठीक नहीं रहेगा। ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल। अगर नहीं मान लीजिए अपराधी पकड़े जा रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहीं बैठेंगे अनशन पे।
अनशन पे बैठे हाँ, बैठेंगे। हम लोग बैठेंगे अनशन पे, जब तक वो आएगा नहीं, जब तक हम लोग बैठेंगे। बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। नहीं देखिए भाई, सही बात है। अगर मान लीजिए संविधान के अंदर या फिर प्रशासन के अंदर नियम से काम करना है तो अनशन ही ठीक है। जब प्रशासन नहीं संज्ञान में लेगी या इधर जो भी उस पद पे लोग तैनात हैं, अगर वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ की जनता को आश्वासन नहीं देंगे, तो बताइए यहाँ के लोगों के हृदय पे क्या भीग रहा है, क्या बीत रहा है, वो सारे लोग तो बोल ही रहे हैं। आपका शुभ परिचय जी। ऐसे दुराचारी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जी। अब इसके बाद आप जाइए कहीं बात कीजिए। नहीं, आपकी बात आपने जो भी कह दिया बहुत बड़ी बात कह दिया है, मैं समझ सकता हूं। अब आपने अपशब्द भी नहीं बोला, लेकिन बातों में ही आकर के आपने बहुत कुछ कह दिया। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। अपराधी पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपने हमको फोन करके यहाँ बुलाया है, वैसे मुझे जानकारी हो चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह जिला संयोजक सौरभ जायसवाल जी मुझे कॉल किए थे, लेकिन आप काफी उग्र थे। शाम के समय आपने मुझे फोन किया, दिन में मुझे आपने फोन किया था। आप क्या कहेंगे? मूर्ति खंडित हुई है। मैं आपके माध्यम से और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये बहुत पीड़ा की बात है। यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे बाबा यहाँ आके पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम लोग आके करते थे। इस पूरे यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर से लोग आते हैं जी, पूजा करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं मतलब है हमारे धर्म से, आस्था से, आपको हमारे साथ नहीं बैठना तो बैठिए, मत बैठिए। आप हमको परेशान तो कर नहीं सकते हैं जी अगर मैं आपको परेशान नहीं करता तो आप हमको परेशान नहीं कर सकते। जी। एक बार अगर पता लगाया जाए कि कितने लोगों का आस्था यहाँ पे जो आज महिलाएं रो रही थी यहाँ पे आके कि बाबू ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारा हाथ टूट गया है। जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप देखिए हमारे यहाँ तो इस्लामिक कट्टरपंथी किसी प्रकार की नहीं है। जी, अगर हम उनके ऊपर ब्लेम लगाते तो हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ऐसा कोई आज तक घटना नहीं हुआ है। जी। जो लोग हैं जो निंदा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, जी, वो अपना सारा काम चाहे ईसाई धर्म से करवाते हो चाहे बौद्ध धर्म से करवाते हो। जी। वो मैं न कभी देखने गया हूँ न कभी मैं पूछने गया हूँ। जी। यहाँ पे ये तो सही है कि अगर 100 आदमी बैठे हैं तो 70% जो है ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं इस मंदिर को, मान रहा हूं, जी। जो आके यहाँ पे बैठते हैं। फिर भी सारा कार्यक्रम होगा तो वो यहाँ पे आएंगे, बारात रुकवाना हो तो यहाँ पे आएंगे, और दिखैया करवाना हो तो यहाँ पे आएंगे। मतलब जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो शिव जी को नहीं मानते पूजा हैं, करने नहीं आएंगे जी। वो पूजा करने से उसे कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है कि हमारा बारात यहाँ रही है, हमारे दिखैया हो जाकर पैसा न लागे, इन चीज से। अच्छा चलिए, वो तो उनका स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा करने आते हैं। लेकिन मूर्ति खंडित हुई है, क्या करेंगे आप लोग? अभी प्रशासन इसको पूरी तरह संज्ञान में नहीं ले रही है। संज्ञान में पूरी तरह नहीं ले रही है, तो स्पष्ट रूप से मैं कहने देना चाहता हूँ, जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि अनशन पे बैठेंगे जी, और जल और अन्न का त्याग कर देंगे। जल और अन्न का त्याग कर देंगे आप लोग, आप सारे लोग। साहब मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को बहुत शिक्षित नहीं कहता हूँ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ऐसे कई लोग जो अपने बच्चों को ऐसे दीवारों में चुनवा दिए थे अपने आंखों के सामने, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म नहीं बदला था, और तब ये हिंदू धर्म बचा है। जी। ऐसे नहीं बचा ये हिंदू धर्म ये। और अगर उसके लिए मैं 2 भाई हूँ, अगर उसके लिए एक भाई अनशन में मर ही जाता है तो मुझे उसको फर्क नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखना चाहिए कि कोई बलिदान चढ़ गया था हिंदू धर्म के लिए। अपराधी पकड़ा आज ये जो देश, हम लोग कहाँ जाए? बांग्लादेश जाए हम लोग अफगानिस्तान जाए, हम लोग पाकिस्तान जाए। अगर हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? आप बताइए, इसका जवाब हमको दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे आपका भारत देश है, भारत देश में रहेंगे, लेकिन भारत देश में ही लोग जी। ये रहने दे रहे हैं, रहने वाली बात है। ये मेरे आंखों से जो आंसू निकल रहा है, इसको अगर कोई वीडियो देखेगा, अगर इसको मजाक में लेगा तो बहुत गलत लेगा मजाक में। ये बस आंसू अपने भगवान के लिए है। अच्छा, बगल के ही विधायक जी हैं, क्या कहेंगे? विधायक जी से भी कुछ सवाल करेंगे। विधायक जी, मैं था नहीं घर पे, लोग जो है बात किए, विधायक जी से बात हुई जी। तो विधायक जी बोले शायद कि आइए हम आवास पे आइए। आवास पे गए तो विधायक जी बोले, वहाँ के जो प्रशासन थे उनके पास वो फोन किए विधायक जी कि इसको मामले में संज्ञान में लीजिए, और दरअसल पेपर चल रहा था पुलिस का, संज्ञान में नहीं। उसके बाद विधायक जी बोले कि आप अयोध्या मूर्ति विसर्जन करवाइए, अयोध्या से मूर्ति लाइए, जो खर्चा होता है वो हम खर्चा आपको देंगे। मतलब ये कहें कि खर्च देंगे, यहाँ तक आए नहीं थे। चलिए ठीक है, आप सारे लोग से जी बोलिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जो भी देख रहा है, चाहे वो जिम्मेदार हो जो इस मूर्ति को तोड़ा है, लातों से मारकर तोड़ा गया है, सर पे लात मारा गया तभी गर्दन टूटी हुई है, हाथ भी टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है। पूरी तरह से हमको झकझोर देने वाली घटना हम लोग के लिए है, और ये जानबूझ के किया, माहौल खराब करने के लिए किया गया। रविवार का दिन था, मलमास चल रहा है, सोमवार को पूजा शंकर जी का होता ही होता, और इतना खतरनाक प्लान करके इसको किया गया है।
कि सोमवार का दिन रहेगा, मलमास का महीना है, लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्ति टूटी है। मतलब अंतिम प्रक्रिया है, अगर प्रशासन पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से नहीं देगी तो दो चीज का जिम्मेदार प्रशासन है जी। ये तो प्रशासन उसके बाद इस गांव में कभी कदम नहीं रखेगी जी अगर मुझे संभालना होगा तो मैं संभाल लूंगा जी या जो दोषी मिलेगा उसको दंड देने का अधिकार मेरे पास है और उतना क्षमता भी मैं रखता हूँ। जी, या तो उसको पकड़े प्रशासन, या तो प्रशासन बनाएगी तो प्रशासन उसको पकड़े, और नहीं पकड़ेगी तो फिर किसी अन्य आपराधिक घटनाओं में, ऐसी घटनाओं में वहां पे ना आए यहाँ पे। मेरा कहने का साफ मतलब है। और यह तो दूसरी चीज, यहीं बैठे बैठे इस गर्मी 40 डिग्री लगभग पड़ रही है जी, बिना अन्न जल के मैं बैठूंगा, बैठेंगे आप, मतलब 24 घंटे के अंदर संज्ञान में नहीं लिया। हाँ यही बैठूंगा मैं। चलिए, क्या नाम बताया आप? मेरा नाम विष्णु प्रकाश। देखिए, विष्णु जी हैं और यहाँ काफी लोग हैं। आपका नाम बताया है? दिनेश चतुर्वेदी जी हैं, और भी मतलब कई लोगों ने अपने नाम को रखा है। और सोच लीजिए, मैं पहले भी कहा हूँ, अगर अभी अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ दी गई होती, वैसे शिव जी तो अनंत हैं, अंबेडकर जी तो जल्दी आए हैं, किसी मजहब की बात किया जाए तो अभी यहाँ पे कई समुदाय, कई धर्म, कई मजहब के लोग आ जाते, क्या करने? राजनीति करने, वोट इकट्ठा करने, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया है। सोच लीजिए, अभी आपके बगल में यही घटरमा की बात है, घटरमा की बात है या मुझे नहीं पता, मूर्ति बनने में कोई दिक्कत हो रही थी, यही नेता लोग, यहाँ पे कोई ग्राम प्रधान का प्रत्याशी नहीं आया है, मैं उससे पूछूंगा जब चुनाव आएगा कि कहाँ थे तब तुम। हमारे वोट से बनते हैं प्रधान, बहुसंख्यक है यहाँ पे, हम देते हैं तो प्रधान बनते हैं। नहीं पूछा है, मैं पूछूंगा उससे। जिला पंचायत अमित चौधरी नहीं आए यहाँ पे, उनको खबर नहीं हुई, उनकी खबर हुई होगी। यहाँ पे वो अन्य लोग नहीं आए जो जाके डीएम। चलिए, आपने सब बात को कहा, मैंने आपसे सब बात को मान लिया है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये लोग अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जिसके माध्यम से समस्या हल हो सकता है। मूर्ति ये लोग भी यहाँ पे बैठवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपराधी जब पकड़े जाएंगे तो ये फिर हरकत नहीं होगी। शिव जी तो सबका कल्याण करते हैं, मैं भी धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म को, इसीलिए हमको भी प्रेम था कि अगर जो भी लोग ये हरकत किए हैं ये नहीं होना चाहिए। और आगे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और प्रशासन इसको संज्ञान में ले। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।